हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो और ढेर सारी लर्निंग्स आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। बात करेंगे फिर से आईटी स्टॉक्स की, आईटी सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि 2024 के लिए हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर था। इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और छुपी हुई स्ट्रैटेजी को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वीकेंड आ गया है, अब आपके पास डे एंड वाले स्टॉक्स होंगे, वीकेंड वाले स्टॉक्स होंगे, तो जरूर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस से क्या होता है, ब्रेन को डेटा पहुंचता है। और ब्रेन को जब डेटा पहुंचता है, उस पैरामीटर के बेसिस पे, जो पैरामीटर आप यहाँ प्राइस सेक्शन में सीख रहे हो, उस पैरामीटर के बेसिस पे जब ब्रेन को डेटा पहुंचेगा तो ब्रेन ट्रेन होगा। जितना डेटा आप ब्रेन को पहुंचाओगे, ब्रेन को समझ में आएगा कि हाँ, ऐसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। तो वो ब्रेन जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी तो उसको ऑटोमेटिकली हैंडल करने के लिए रेडी हो जाएगा। एक्शन लेने के लिए आपको कहेगा कि हाँ, वो सिचुएशन आ गई है जहाँ पे इस तरीके की प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए ब्रेन को डेटा पहुंचाना बहुत जरूरी है। और डेटा कैसे पहुंचेगा? प्रैक्टिस के थ्रू। और धीरे धीरे करके लर्निंग रेट भी बढ़ता रहेगा और मैं कहूँगा बूस्ट होता रहेगा ब्रेन का लर्निंग। तो इसलिए सीखेंगे, समझेंगे बहुत सारी चीज़ें। आज हम आईटी स्टॉक्स के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले बिरला सॉफ्ट का एग्जांपल लेंगे और उसके बाद बहुत सारे और स्टॉक्स भी इस वीडियो के माध्यम से आप देखोगे, समझोगे, सीखोगे। सबसे पहले ये देखिए, जो हमारा स्टॉक यानी कि लास्ट ईयर एंड दिसंबर 29 का ये वीडियो अगर आप देखोगे, कौन से सेक्टर पे फोकस करना है, वहाँ पे हमने बहुत सारी डिटेल चर्चा करी थी, जिसमें आईटी सेक्टर, मीडिया सेक्टर, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी थी कि आईटी सेक्टर इन प्रोग्रेस है, ये क्यों इन प्रोग्रेस है, वो सारी डिटेल में चर्चा की थी। मीडिया सेक्टर में से हमें बहुत कुछ निकल सकता है, वहाँ पे चर्चा की थी। तो मीडिया सेक्टर में तो आपने देखा होगा, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क 18, एचटी मीडिया, किस तरीके से मीडिया सेक्टर ने रैली दी। उसके बाद प्राइवेट बैंक्स की भी हमने कुछ बात करी थी, ये तीसरे नंबर पे है। तो काफ़ी डिटेल में सेक्टोरियल एनालिसिस यहाँ पे करी थी, जो कि लास्ट ईयर एंड में 2024 के फोकस होने वाली चीज़ें थी। तो आज हम देखते हैं, समझते हैं, कुछ आईटी स्टॉक्स को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। उसके बाद आईटी सेक्टर के स्टॉक अगर मैं रिसेंटली बात करूँ तो देखिए किस तरीके से मोमेंटम की हमने बात करी थी। रैमको सिस्टम का जिक्र किया था, ये भी दिसंबर 15 के आसपास है। और यहाँ पे एक छुपी हुई स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात कर रहे थे। इन्फोसिस की चर्चा करी थी लास्ट मंथ, यानी कि दिसंबर के 10 के आसपास ये चर्चा थी इन्फोसिस। तो बेहतरीन सिचुएशन यहाँ पे आईटी सेक्टर में देखने को मिल रही है। तो पहले मैं बिरला सॉफ्ट ही आपके सामने ओपन करूंगा और इसका मेजर कारण क्या है वो देखेंगे। बिरला सॉफ्ट मैं आपके सामने ओपन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ सीखेंगे इसके माध्यम से। आप जरा ध्यान से रखना, क्योंकि ये छुपी हुई स्ट्रैटेजी हमने परसों भी इसके बारे में बात करी थी, कल भी बात करी थी और आज फिर से बात करेंगे। ये जरा देख रहे हो आप ये सिचुएशन जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 क्या होता है, जब हमारा वीकली मोमेंटम में चला जाए या डेली की साइकिल स्टार्ट हो जाए तो हमें मिलती है अपॉर्चुनिटी यानी कि तैयारी। देख सकते हो आप, अपॉर्चुनिटी यानी कि तैयारी 340। आज कहाँ पे हम 780 के पास, देख रहे हो ना क्लियरली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, प्राइस या तो इक्वल लो बना रहा होगा या फिर प्राइस आपका लोअर लो बना रहा होगा, लेकिन आपका एमएसीडी आपको एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा होगा कि भाई प्राइस तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है या फिर इक्वल लोज हैं, बट हम मोमेंटम की तरफ जाएंगे। हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है और फिर हम इंतजार करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 आपको मिल जाता है तो आप स्टॉक को कर लेते हो वॉच लिस्ट में ऐड, और पॉइंट नंबर 3 का करते हो इंतजार एंट्री के लिए। उसके बाद आप देख सकते हो, फिर उसके बाद पेशेंस रखना होता है। यहाँ पे तो भाग गया स्टॉक, लेकिन इसके बाद एक और नेक्स्ट स्टेप आता है कई जगह पे, जब मौका मिलता है कि यहाँ पे जाके फिर एक और करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है, जो कि और भयंकर खतरनाक रैली की तरह जाती है। तो ये एक अलग फ्लेवर है इस छुपी हुई स्ट्रैटेजी का। तो चलिए अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास है न्यूजन सॉफ्टवेयर। अब न्यूजन सॉफ्टवेयर को अगर आप देखोगे तो वही पार्ट ये देख सकते हो, कहानी सेम है, स्टॉक बदल जाते हैं, ये देख सकते हो, क्योंकि हम एक बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन को समझ रहे हैं। इक्वल लोज की सिचुएशन आप देखोगे, पॉजिटिविटी, डाइवर्जेंस, मौका मिला और ये स्टॉक 200 से कहाँ गया, सीधे 804 गुना हो चुका है स्टॉक न्यूजन। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। अगेन कहानी सेम है, लेकिन ये आपके लिए रेफरेंस के लिए है। ये रेफरेंस वाले स्टॉक्स हैं, मौका मिलते ही भाई उसके बाद देख सकते हो, ये है अपने पास 400 और ये है 1600, देख रहे हो ना क्लियरली, 4 गुना। ये 3 स्टॉक मैंने आपके लिए रेफरेंस के लिए रखे और आप ये देखिए
ओरेकल फाइनेंस इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी जब ये मूव स्टार्ट करने वाला था। देख सकते हो आप, अगर लास्ट वीडियोज अगर आपको देखने को मिलेंगी, देख रहे हो, यहाँ से मूव स्टार्ट करने वाला था रैली, और अब ये नेक्स्ट लेवल की करेक्शन के बाद ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसलिए जो आईटी सेक्टर था हमारे लिए एक अंडर वैल्यूड जो शेयर था। अब देखिए, ये तो हमने वो देखे जिनसे हमने सीखा। अब ध्यान से देखना, बहुत सारे और एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास लेके चलूंगा एक छोटा सा एग्जाम्पल जहां पे इस तरीके की सिचुएशन तो देखने को मिल रही थी, लेकिन रिवर्सल की कैटेगरी में, वो तो कंटिन्यूएशन की कैटेगरी में थे। अब ध्यान देखना, बहुत कुछ, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, बहुत कुछ सीखने को आपको होगा। तो ये देखिए, ये गिरता 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 बहुत नीचे गिर गया। जब बहुत नीचे गिर गया तो एक मोमेंटम सा इसने दिखाया और एक पॉजिटिविटी सी इसने दिखाई। तो ये स्टॉक आज आपको दिख रहा है कि पहुंच चुका है 27 पे। टाइम फ्रेम लगाते हैं छोटा, हमको देखनी होती है साइकिल। आप कहोगे वाह क्या रैली देखने को मिल रही है। जरा देखिए इस स्टॉक को, जब हम अभी रिसेंटली चर्चा कर रहे थे तो ये पेनी स्टॉक की हम बात कर रहे थे, 23 पे था। देखिए, देख रहे हो ना, बिल्कुल पाथ पे अग्रसर है। टेक सॉल्यूशन इसका नाम है। क्या है? टेक सॉल्यूशन। और अब मैं आपके सामने अगला स्टॉक जिसकी हमने चर्चा की थी, रैमको सिस्टम, इसको भी देखेंगे, इससे भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आप देखना यहाँ पे वही हिडन, देखिए रैमको सिस्टम को देख रहे हैं। रैमको सिस्टम का वीकली चार्ट आपके सामने सबसे पहले रखेंगे ताकि आप रिलेट कर पाओ, चीज़ों को समझ पाओ क्यों ये स्टॉक चर्चा में है। आईटी स्टॉक जहां पे आपको आसमानों पे दिख रहे हैं, उनमें अभी आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक्स में अभी पोटेंशियल बाकी है, सब अपनी ज़मीन पे पड़े हुए हैं। और जो ज़मीन पे पड़े हुए स्टॉक्स हैं वो इनमें से रैमको सिस्टम, जैसे मैंने आपको कहा, ये आपके लिए पॉइंट नंबर 3 होता है एंट्री का, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अगर अगली करेक्शन आ जाए तो फिर तो भाई, ये देख रहे हो ना, अभी भागा नहीं है, अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है। देख सकते हो क्लियरली, ये रैमको सिस्टम है। इसके डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे स्टॉक और लाइंड अप हैं। ये इनिशियल लेग था, मूव, करेक्शन, सेकंड लेग, जस्ट स्टार्टेड, रैमको सिस्टम। तो चलिए, ये तो हमने देखे और अब हम देखते हैं। देखिए, इन स्टॉक्स के बारे में मैक्सिमम स्टॉक्स आपके सामने, हम नज़ारा टेक्नोलॉजी को देखते हैं, ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। जब ये बिल्कुल अपनी स्टार्टिंग फेज पे थे, नज़ारा टेक्नोलॉजीज भी आई थिंक 650-700 की रेंज में फर्स्ट टाइम जब इसने एक डाइवर्जेंस के बाद पॉजिटिविटी थी, ऑलरेडी चर्चा में आ चुका है। अगर आप रेगुलर वीडियोज़ देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से सिचुएशन है, चाहे आप इक्वल लोज को हो, लोअर लोज को, हमें क्या दिख रहा है? पॉजिटिविटी। हमारे लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये क्या है? एनालिसिस के पॉइंट, वॉच लिस्ट में ऐड करने के पॉइंट। जब पॉइंट नंबर 2 भी हमें मिल जाता है, लेकिन हमारे लिए एंट्री का पॉइंट होता है पॉइंट नंबर 3। उससे पहले एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि हमें एक एंकर मिल जाता है कि हमारे लिए ये स्टॉप लॉस है। उसके बाद फिर हम पेशेंस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अब हमें अपना स्टॉप लॉस मिल गया। अब हमें पता लग गया कि कितना लॉस हमारे लिए हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3, और उसके बाद देख सकते हो अब आप ये नेक्स्ट स्टेज, जैसे देख रहे हो ना, ये नेक्स्ट स्टेज में आपके टाइम पे देखिए नज़ारा टेक्नोलॉजी। चलिए, ये और स्टॉक हमने देखा, इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा कर चुके हैं। अब इन्फो एज को देखते हैं जरा। इन्फो एज भी आई थिंक काफ़ी डिटेल में इसके बारे में भी, जब बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे था naukri.com, तो ये लेवल था। देखिए, अगेन वीकली चार्ट फोकस में है इन्फो एज का। इक्वल लोज या लोअर लोज, यही आपको देखने को मिलेगा। और अब जब आप देखोगे इसमें, तो फर्स्ट लेग देखिए यहाँ पे सिचुएशन। अभी हम इसमें देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे कैसी सिचुएशन है, यानी कि डेली पे कब साइकिल स्टार्ट हुई, डेली पे नेक्स्ट करेक्शन को, जैसे मैंने आपको कहा अभी के टाइम पे, उसको आप समझ सकते हो कैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये देखिए अब आपको सामने। इसीलिए आईटी सेक्टर जो है हमारे पास अभी भी ऐसा था कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। वीकेंड का एक्सरसाइज आपको मिल गया है, ये सब देख सकते हो आप क्लियरली। करेक्शन अभी जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। बड़ा स्टॉक है, लेकिन बड़े स्टॉक्स में ऐसा होता है कि भाई मूवमेंट इतना तेज आपको देखने को नहीं मिलता। naukri.com, चलिए और चर्चा करेंगे अभी। और छोटे छोटे बड़े बड़े स्टॉक्स अलग अलग तरीके के आपके सामने आएंगे। 3i इन्फोटेक, ये बिल्कुल ही छोटा स्टॉक है जो कि स्मॉल कैप से माइक्रो कैप कैटेगरी में जा रहा है। जरा इसको भी देखते हैं। और 3i इन्फोटेक, ये देख सकते हो ना क्लियरली, वीकली चार्ट आपके सामने। आप कहोगे क्या डाइवर्जेंस है? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ऑलरेडी मूवमेंट यहाँ जाके बिल्कुल, जब तक वीकली जमीन से नीचे है ना, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। जब तक वीकली टाइम फ्रेम, जहाँ पे आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहे हो ना, ये जमीन से नीचे है, तो हमें नहीं दिख रहा है वो। अभी अब तक हमारे पास वो वॉच लिस्ट में ऐड किया हमें, लेकिन अभी एंट्री के लिए हमें नहीं दिख रहा है। वो तो ज़मीन से नीचे है, उसको आने दीजिए। ज़मीन से ऊपर आएगा तो अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। तो हमारे लिए ज़मीन क्या है? ये हमारे लिए ज़मीन है। तो
तो जमीन से नीचे हम नहीं देख रहे, जमीन से ऊपर आएगा हमें दिखने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा तो फिर हमारे पास स्टॉप लॉस होगा, तो हम जाके उसमें सवार हो सकते हैं। आप देखिए जमीन से दिखने से लेके अब तक ये ऑलरेडी एक बढ़िया बेहतरीन रैली दे चुका है, अभी इन प्रोग्रेस है। चलिए अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। ट्रिगन टेक्नोलॉजीज, अभी रिसेंटली इसके बारे में भी हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी थी, ट्रिगन टेक्नोलॉजीज, और इसको भी आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए बहुत सारे स्टॉक्स आपके सामने आ रहे हैं। ट्रिगन टेक्नोलॉजीज अगेन कारण क्या है, इसका कारण भी वही है, इसका कारण भी वही है, इसलिए ढेर सारे आईटी स्टॉक्स इसी तरीके की सिचुएशन बना रहे थे, इक्वल लोज या लोअर लोज, और साथ में आप प्राइस वॉल्यूम को भी देख सकते हो, देख रहे हो ना। और यहाँ पे देखिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कब तैयार होगी, जब जमीन से ऊपर आएगा वीकली चार्ट पे, और अगर मैं कहूँ 112 के आसपास, और तब से लेके एक बेहतरीन, थोड़ा पेशेंस ज़रूर, लेकिन एक बेहतरीन रैली ये दे चुका है, ऑलमोस्ट 40-30-40% के आसपास की। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। ये देखिए इसके बारे में भी अभी रिसेंटली हमने चर्चा की थी। ये सब आईटी सेक्टर की कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, आप इनको देख सकते हो। कुछ रिवर्सल वाले हैं, ये अगेन अभी ज़्यादा दूर नहीं गया है, तैयारी पूरी है। अगली करेक्शन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, क्यों, क्योंकि पकड़ चुका है मोमेंटम लोअर लो, और यहाँ देखिए लोअर लो देख सकते हो ना, ये पूरी सिचुएशन अब जमीन से जस्ट ऊपर आ ही रहा है अभी, और आते ही इसने धमाल मचा दिया। पिछला हफ्ता, उससे पिछला हफ्ता अभी कंसोलिडेट ही कर रहा है, ज़्यादा दूर नहीं गया है। और जैनपॉक ये कंपनी, और देख सकते हो आप तो कैसी सिचुएशन है, और गियर चेंज किए इसने आरएसआई पे भी। अगले स्टॉक को देखेंगे हमारे पास विद वाव, मैंने कहा ना आपको कि बहुत सारे स्टॉक हम सीखेंगे जो भाग चुके हैं से, और अब जो तैयारी कर रहे हैं उनको देखेंगे। ये देख रहे हो, अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन, बहुत ही बेहतरीन लोअर लो का फॉर्मेशन, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ऑलरेडी स्टार्टेड, नेक्स्ट करेक्शन इन प्रोग्रेस। अब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए मान लो 56 के आसपास है, मैं इसको 56 पे खरीद रहा हूँ, मुझे पता है मेरा डीप स्टॉप लॉस जो है वो है ये लेवल, इमीडिएट स्टॉप लॉस मेरे पास ये लो है ना। तो मुझे पता है 16 पॉइंट का, 15 पॉइंट का मेरा रिस्क है, 15 पॉइंट का मेरा रिस्क है। तो अगर मैं यहाँ पे कितने शेयर, अगर मैं यहाँ पे 100 शेयर खरीद रहा हूँ, तो मुझे पता है भाई 1500 का तो मेरा रिस्क है, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ? अगर हाँ तभी जाऊँगा, नहीं तो दूर रहूँगा। और डीप, इसीलिए इसमें पोजीशन का साइज कम करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमें आगे जो है रिस्क को भी मैनेज करना है। टेक सॉल्यूशंस की हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, और इस तरीके से और भी ढेर सारे आईटी स्टॉक्स हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा यार कैसे स्कैन करते हैं, कैसे ये रडार में आते हैं, उसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो आपके लिए क्रिएट किया हुआ है, हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक, हाउ टू स्कैन सेक्टर्स। ये सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल रेडीमेड हालत में है, बस आपको सीखना है, देखना है, समझना है, और प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस ही कॉन्फिडेंस दिलाएगा। कॉन्फिडेंस के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें।